ये हर जानिब अमन का हाथ बढ़ाने का वक्त है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम ऐलान। आर्मी चीफ का कश्मीर के देरीना तनाज़े को हल करने पर जोर। PAF अकेडमी में GD पायलट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, जम्मू और कश्मीर के इंसानी अलमिया को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। किसी को अमन की इस ख्वाहिश का गलत मतलब नहीं लेने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को चैलेंज, मशरूत इस्तीफे की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में जमा कराए, वो कल ही इस्तीफा दे देंगे। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी का दिन भी गुजर गया, अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, न लोगों को इकट्ठा कर सकी। अब PDM वाले मुस्ताफी होने के बजाय सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे लोग इस्तीफे नहीं दे सकते। इस्तीफे देने के लिए जुर्रत और किरदार की जरूरत होती है। अगर इनमें हिम्मत होती तो NRO करके मुल्क से ना भागते। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क का लूटा पैसा वापस करें। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। मरियम नवाज का जवाबी वार, कहती हैं इनके इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ। सड़क पर बैठकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो और साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें भी वसूल करो। मरियम नवाज ने कहा, इस्तीफों पर PDM 4 फरवरी को फैसला करेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों का लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाक है, बस धरने के तरीकाकार और मुद्दत के बारे तय होना बाकी है। मरियम नवाज की जेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं का इजलास, सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली और इन हाउस तब्दीली की ऑप्शन पर तबादला ख्याल। FIA को भी BRT पेशावर की तहकीकात से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट NAB को पहले ही तहकीकात से रोक चुकी है। केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम मजाज अथॉरिटी से मंसूबे की मंजूरी ली गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने BRT मंसूबे पर NAB को तहकीकात का हुक्म दिया था। डैनियल पर्ल कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख समेत दीगर मुल्जिमान को डेथ सेल से निकालने का हुक्म। जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। उमर शेख को 2 दिन तक आम बैरक के बाद सरकारी रेस्ट हाउस में रखने की हिदायत। अहले खाना को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रहने की इजाज़त। उमर शेख 18 साल से जेल में है। बगैर ट्रायल जेर हिरासत रखने का क्या मकसद है? सिंध हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था। लगता है अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले की वजूहात नहीं पढ़ी। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सदारती रेफरेंस की मुखालिफत नहीं की। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स, ऑपोजिशन 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। ऑपोजिशन चाहती है ऐवान बाला में वोट फरोख्त करने दिए जाएं। हर लड़ाई फतह के लिए नहीं लड़ी जाती, ये सियासत नहीं, कुछ और ही चल रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, रजा रब्बानी बोले, हुकूमत भी समझती है आइन में तरमीम जरूरी है, ऐसा ना हो 2 आईनी इदारे आमने सामने आ जाएं। एक ही रास्ता है, आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, दूसरा रास्ता है तरमीम करना होगी। दोनों सूरतों में अदालत और पार्लियामान आमने सामने कैसे होंगे? जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। PDM अपने बयानिए पर कायम है और रहेगी। पार्लियामान मफलूज हो चुकी, हर शख्स महंगाई और बेरोजगारी से तंग है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। चेयरमैन NAB अपोजिशन के खिलाफ हर किस्म का केस बनाने पर बजिद हैं। ये लोग सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके। हुकूमत सेनेट में मतलूबा से ज्यादा सीटें लेगी। फिरदौस आशिक आवान का दावा, कहा ऑपोजिशन हुकूमत पर नहीं एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रही है। रंग बदलते बयानिए इनको तबाह कर देंगे। ऑपोजिशन की सफों में इस्तराब है। लंदन के महलों में रहने वाले अवाम के दिलों में मर जाते हैं। इस्लामाबाद के G11 में हादसा कैसे पेश आया? CCTV फुटेज ने सब वाजे कर दिया। सफेद रंग की तेज रफ्तार गाड़ी इशारा तोड़ते हुए कार से टकराई। कार में 4 नौजवान सवार थे जो ANF का टेस्ट देने मानसहरा से इस्लामाबाद आए थे।
कशमाला तारिक का बेटा अजलान तारिक मुकदमे में मुल्जिम नामजद। गाड़ियों के काफिले में कशमाला तारिक के शौहर वकास खान भी मौजूद थे। वाक़े के बाद शहबाज गिल का वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक से इस्तीफे का मुतालबा। कशमाला तारिक ने कहा, जिस गाड़ी के साथ हादसा हुआ बेटा उसमें मौजूद नहीं था। मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनती, इसीलिए हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उधर हादसे में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद हादसे का नोटिस, वफाकी वज़रा की इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल और नुमाइशी कल्चर के सख्त मुखालिफ हैं। हुकूमती और प्राइवेट सतह पर प्रोटोकॉल की हौसला शिकनी की जाएगी। हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, रोब व दबदबे के लिए नहीं। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। अब सरकारी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। हुकूमत खुद घर बनाने के बजाय सहूलतकार बनेगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में वैक्सीन मुहिम का आगाज किया। कहा, वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेंगी। कोरोना वैक्सीन मुहिम मुनसिफाना होगी। तमाम सूबों में वैक्सीन मुनसिफाना अंदाज से तकसीम करेंगे। 5 लाख वैक्सीन देने पर चीन के मशहूर हैं। मास्क पहनने और SOPs पर अमल करने से कोरोना का फैलाव कम होगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के हालात अभी भी बेहतर हैं। उधर इस्लामाबाद से कोरोना की 83,000 वैक्सीन कराची पहुंचा दी गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को कोरोना वैक्सीन मौसूल। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में ये मुजस्समा किसका है, देखने वाले सर पकड़ कर रह गए। सोशल मीडिया सारिफीन ने PHA की गफलत से पर्दा उठाया। मामला सामने आया तो PHA हुक्काम अनजान बन गए। कहा, मालियों ने अपने तौर पर शायर मशरिक को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये मुजस्समा बनाया। खबर नशर होने के बाद वजीर आला पंजाब का नोटिस, मुजस्समे को हटाकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। PHA ने एक डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल करके 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के रिमांड में तोसी। शहबाज शरीफ बोले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ, एक कॉपी प्रोसिक्यूशन को भी देता हूँ। हमारे दौर में करप्शन नीचे गई। सियासी बातें ना करें, मुझे केस पर ही रहने दें। ये कोड प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना करें। जस्टिस जवादुल हसन के रिमार्क्स, सियासी बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरे डिफेंस की बातें हैं। शहबाज शरीफ का फाजिल जज से मुकालमा। नवाज शरीफ सच्चे हैं तो पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें। नून लीग पंजाब के बागी अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जलील शरकपुरी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों की बात की थी। अगर वो खुद सेनेटर मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आ जाएं तो क्या सब कुछ हलाल हो जाएगा। आज वोट की अक्सरियत इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ है। अशरफ अंसारी बोले, पॉइंट स्कोरिंग के लिए इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। जब हम इख्तलाफ करें तो पेट में दर्द उठता है। निशात डाहा ने नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट करार दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल फोन हैक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक ये किसी भी किस्म का मनफी इकदाम हो सकता है। इस नंबर से कोई भी मैसेज या कॉल की जाए तो उसे जाली तस्वुर किया जाए। कराची में नबी बख्श थाने की हुदूद में कार पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने गाड़ी पर 2 फायर किए। 3 अफराद गाड़ी से उतरकर भागे तो मुल्जिमान ने पीछा करके फायरिंग की। मरने वाले तमाम अफराद टिकटॉकर्स थे। मकतूला मुस्कान और आमिर का रहमान नामी लड़के से कुछ माह कबल झगड़ा हुआ था। रहमान ने झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी की थी। उधर बोर्ड बेसन के करीब फायरिंग से भी खातून समेत 2 अफराद कत्ल। डीजल की कीमतों में कमी और टोल प्लाजा खत्म करने के मुतालबे पर मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का लाहौर में एहतजाज। बाबू साबू इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बंद रोड और अतराफ की सड़कों पर दिन भर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। मुसाफिर पैदल सड़कों पर ख्वार होते रहे। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के मोहरे बेनकाब। गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद सामने आने लगे। मेहदी शाह रिजवी ने वालिद के भारत के हाथों पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ़ कर लिया। वालिद की मौत को एजेंसीज पर डालकर मेहदी शाह को मुल्क दुश्मनों ने बरगलाया, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया।
EU डिसइंफो लैब के 3 किरदारों से भी पर्दा उठ गया। स्कॉटलैंड में डॉक्टर अमजद अयूब, लंदन में सज्जाद राजा और शौकत कश्मीरी। गिलगित की आवाम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आखिरी मार्का। दोनों टीमों की तैयारियां उरूज पर। खिलाड़ियों की रावलपिंडी स्टेडियम में आज भी भरपूर ट्रेनिंग। कौमी ऑलराउंडर फहीम अशरफ की ऑनलाइन गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी की विकेट कराची से मुख्तलिफ है, जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। K2 बगैर ऑक्सीजन के सर करने का मिशन। पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सदपारा, साजिद सदपारा और आइसलैंड के जॉन स्नोरी ने मौसम में बेहतरी के बाद फिर से मुहिम का आगाज कर दिया। 5 फरवरी तक चोटी सर करने का इम्कान। कोरोना वायरस की नई किस्में आ रही हैं। सिर्फ वैक्सीन लगवाने से वबा के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बचाव का वाहिद रास्ता एहतियात और हिफाजती इक़दाम हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO की टीम का वुहान में जानवरों के मरकज का दौरा। अमेरिका में 24 घंटे में 1900 से ज़ायद अमवात। डॉक्टर फाउची कहते हैं वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन के अमल को तेज करना होगा। मलेशिया में लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसीक। जर्मनी और इटली में पाबंदियों में नरमी। पोलैंड में शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत मिल गई। और आलमी शोहरत याफ्ता कोलंबियन गुलकारा शकीरा आज अपनी 44वीं सालगिरह मना रही हैं। वक्का वक्का गर्ल के गीत गर्ल लाइक मी ने आजकल सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है।